स्टार्ट करते हैं बच्चों हम लोग क्लास 10th मैथ्स की एक्सरसाइज 11.1। ठीक है, चलो क्या है पहला सवाल। 6 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त के एक त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल ज्ञात करो जिसका कोण 60 डिग्री है। सवाल को बहुत तसल्ली से पढ़ना है ना। क्या बोला, 6 सेंटीमीटर त्रिज्या वाला एक वृत्त। तो भैया हमने पहले एक वृत्त बना लिया, ये लो भैया एक वृत्त। ठीक है, इस वृत्त का जो सेंटर है, जो केंद्र है, वो हम कहीं यहाँ ले लेते हैं। इस वृत्त की हमको त्रिज्या बनानी है ना। वो त्रिज्या देखो आप ध्यान से, वृत्त के केंद्र से परिधि को अगर मैं मिला दूं, है ना, वो त्रिज्या कहलाती है। ये रेडियस हो गया हमारा। ठीक है, और एक और रेडियस हम इधर से इधर बना के ये मैंने बना दिया त्रिज्यखंड। क्या बना दिया बेटा, ये है त्रिज्यखंड। चलो जो जो डिटेल हमारे पास है वो सब हम लिखते चलेंगे। 6 सेंटीमीटर त्रिज्या वाला एक वृत्त, इसका मतलब ये भी 6 सेंटीमीटर है और ये भी 6 सेंटीमीटर है। ये वृत्त का केंद्र O है। क्यों भैया, क्योंकि ये भी त्रिज्या है, वृत्त की रेडियस है, ये भी त्रिज्या है, ये भी रेडियस है, इसलिए दोनों हमको 6-6 सेंटीमीटर की दे रखी थी, हमने लिख दी। ये जो त्रिज्यखंड बन के आ रहा है, ये जो त्रिज्यखंड हमारे पास में आया है, इसमें कोण कितना दे रखा है, 60 डिग्री का। कितने डिग्री का एंगल है हमारे पास बेटा, 60 डिग्री का है ना। तो आपको इस त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल निकालना है। ठीक है, चलो मैंने आप लोगों को इसकी जो इंट्रोडक्शन वाली वीडियो है उसमें सब बता रखा है कि जो त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल होता है, मैं लिख देता हूं आपके लिए, है ना। त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल क्या होता है बेटा, बोलो, पाई आर स्क्वायर थीटा अपॉन 360 डिग्री। ये का यही हमने मैंने आपको कहाँ से आया है, कैसे आया है, सारी चीजें इंट्रोडक्शन वाली वीडियो के अंदर है। ठीक है, पाई आर स्क्वायर थीटा अपॉन 360 डिग्री। पाई की वैल्यू हमने भैया यहाँ पर जो है 22/7 ले ली। चलो आर हमारे पास कितना है, 6 सेंटीमीटर है, तो ये मैंने 6 का स्क्वायर लिखता, मैं मेरी बात सुनना, 6 का स्क्वायर लिखता, उसको मैं 2 बार लिख देता हूँ, 6 × 6 लिख दिया मैंने। ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। थीटा हमारे पास कितना है, थीटा हमारे पास 60 डिग्री का है, ये मैंने 60 डिग्री लिख दिया, अपॉन 360 डिग्री अपन ने ऐसा का ऐसा लिख लिया। अब आप ध्यान से देखना। ठीक है, देखो एक 0 से एक 0 कट गया। अब देखना, अब इस एक 6 से ये कटेगा 6 बार, सही है सर। इस एक 6 से ये एक 6 कट गया, ये भी सही है सर। ऊपर क्या बचा, 22 है ना, और मल्टी 6 अपॉन क्या बचा, 7। आंसर देखो आप, 22 को 6 से मल्टी करोगे 132 अपॉन 7 आया, है ना। अब मेरी बात सुनना ध्यान से, इसमें यूनिट अगर आप नहीं लगाओगे तो भाई साहब एग्जामिनर जो है कॉपी चेक करने वाला वो नंबर काट लेगा आपके, वो तो तैयारी बैठा हुआ है ना। तो भैया देखो सेंटीमीटर था और एरिया हमने निकाला है, क्षेत्रफल हमने निकाला है, इसलिए इसकी इकाई जो है वो सेंटीमीटर स्क्वायर आ जाएगी भैया, मात्रा सेंटीमीटर स्क्वायर आ जाएगा। ये अपना आंसर हो गया पहला क्वेश्चन का। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन क्या कहता है, एक वृत्त के चतुर्थांश का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसकी परिधि 22 सेंटीमीटर है। अब आप ध्यान से सुनना, एक वृत्त बनाओ। सबसे पहले तो क्या बनाएंगे, एक वृत्त बनाएंगे। ये वृत्त बना लिया, इस वृत्त के अंदर हमको चतुर्थांश अगर बनाना है तो ध्यान से देखना। ठीक है, ऐसा ये मैंने यहां से लेके एक डायामीटर खींच दिया, एक व्यास खींचा है बेटा। ये क्या है, ये एक व्यास है। इधर से भी हमने ये एक व्यास खींच लिया। अब आप ध्यान से देखो, आपको ये जो जगह दिख रही है ये है वृत्त का केंद्र, और ये जो हिस्सा होता है, ये चतुर्थांश कहलाता है। क्या कहलाता है बेटा, ये चतुर्थांश कहलाता है। हमको इस चतुर्थांश का क्षेत्रफल फाइंड करना है, सिंपल सी बात है। ठीक है, अब देखो इतना हमको पता है कि सर ये वाला जो एंगल है, ये वाला जो कोण है, कौन से वाले की बात कर रहा हूं मैं इस कोण की बात कर रहा हूं, ये 90 डिग्री का होता है। कितने डिग्री का होता है, 90 डिग्री का एंगल है, 90 डिग्री का कोण है ना। तो अब मेरे को इसका क्षेत्रफल निकालना है। तो बहुत बढ़िया, एक वृत्त का चतुर्थांश का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसकी परिधि 2πr है। अब आप बताओ यार, वृत्त की परिधि कितनी दे रखी है हमको, बोलो, वृत्त की परिधि इंग्लिश में बोलेंगे तो सरकमफेरेंस, वो कितनी दे रखी है हमारे को, 2πr।
है ना, ऐसा, सॉरी 22 सेंटीमीटर है। कितनी दे रखी है हमको, 22 सेंटीमीटर दे रखी है। ये मैंने 22 सेंटीमीटर लिख दिया। हालांकि आप भले यूनिट आखिरी में भी लगा लोगे तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। वृत्त की परिधि का फॉर्मूला होता है 2 पाई आर बराबर 22, है ना। 2 इंटू पाई की वैल्यू 22/7 इंटू आर, आर हमको निकालने के लिए हमने आर ऐसा का ऐसा लिखा बराबर 22। अब आप ध्यान से देखना, ठीक है, जो डिवाइड में है उधर जाएगा मल्टी में हो जाएगा। तो देखो आप 22 इंटू ये डिवाइड वाला उधर गया, मल्टीप्लाई हो गया 22 इंटू 7, पक्का, ठीक है सर, 22 इंटू 7 हो गया, अपॉन ये 2 नीचे मल्टी 22 ऐसा का ऐसा। देखो आप 22 से 22 कैंसिल हो गए, आर बराबर आ गया 7/2 और इकाई लगाएंगे तो वो आएगी सेंटीमीटर। तो ये मेरे पास त्रिज्या आ गई है, आर की वैल्यू आ चुकी है, त्रिज्या रेडियस की वैल्यू आ चुकी है। पर मेरे को क्या निकालना है, अभी मेरे को इसका क्षेत्रफल निकालना है। तो अब मैं निकालने जा रहा हूं, ध्यान से देखना, ठीक है, बिल्कुल ध्यान से देखना आप। ये मैं एक लाइन खींच देता हूं ताकि अलग लगेगा थोड़ा सा, ठीक है। चलो देखो इसका क्षेत्रफल निकालेंगे, है ना। चतुर्थांश, वृत्त का चतुर्थांश का क्षेत्रफल बराबर पाई आर स्क्वायर थीटा बटे 360 डिग्री, क्योंकि ये हमारे पास अल्टीमेटली त्रिज्यखंड ही है, त्रिज्यखंड ही है। और त्रिज्यखंड का सूत्र जो है, फॉर्मूला जो है वो पाई आर स्क्वायर थीटा अपॉन 360 डिग्री होता है। बोलो होता है कि नहीं होता है, हाँ सर होता है। चलो पाई की वैल्यू हमारे पास 22/7, आर की वैल्यू हमारे पास है 7/2। मैंने आपको बोला आप इसको 2 बार मल्टी करके लिख दो, ऐसे ऐसे करके लिख दो, 7/2 7/2, लिख दिया। थीटा की वैल्यू हमारे पास कितनी है, 90 डिग्री है, ये लिखो सर 90 डिग्री, है ना, अपॉन ये कितना है 360 डिग्री, ऐसा का ऐसा। अब आप ध्यान से देखो, इस 1 से 1 कट गया सर, ठीक है, इस 90 से ये 360 कट गया, 4 बारी कटा के नहीं कटा, हाँ सर कट गया है सर। अच्छा देखो इस 2 से ये 22 कट गया, ये आया हमारे पास 11, कितना आ गया, 11 आ गया। चलो अब कौन कौन बचा, ऊपर वाला देखते हैं। 11 बच रहा है इधर से और 7 बच रहा है। 11 को 7 से मल्टीप्लाई करेंगे, 11 को 7 से मल्टीप्लाई करेंगे, कितना आ जाएगा, 11 7 77 आ जाएगा, 77 ऊपर तो, ठीक है, ऊपर तो 77। और कौन बचा इधर से, सर इधर 2 बच रहा है, ठीक है, ये 2 हमने यहाँ लिखा, अपॉन नीचे कौन बच रहा है, 4 बच रहा है। तो आप देखो 77 अपॉन ये 2 नीचे कूद के आ जाएगा, तो 2 4 जा 8 आ जाएगा। ये हमारे पास इस चतुर्थांश का क्षेत्रफल आ गया है सेंटीमीटर स्क्वायर में। किस में आया है, सेंटीमीटर स्क्वायर में। तो ये हमारा एक और सवाल कंप्लीट होता है, ठीक है। 2 सवाल हो गए बेटा आपके, कितने हो गए बोलो, 2 सवाल हो गए। मैं आपको बोल रहा हूं अगर आप लोगों के फोड़े हैं इन फॉर्मूले वगैरह में, आपको याद नहीं है तो पहले देख लेना। वैसे मेरे को पता है कि यार आपको आता होगा, है ना, आप एक्सरसाइज तभी कर रहे हो, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 है, एक घड़ी की मिनट की सुई जिसकी लंबाई 14 सेंटीमीटर है, इस सुई द्वारा 5 मिनट में रचित क्षेत्रफल ज्ञात करो। तो यार देखो एक सुई बनाते हैं अपन, ठीक है, एक घड़ी की सुई बनाते हैं, मिनट की सुई को। ये देखो ये हमारे पास एक घड़ी है, ये नंबर लिखे हैं 12 1 2 3 4 5, ठीक है, ब्लैक कलर में, ब्लैक पे ब्लैक हो गया पर चलो कोई बात नहीं, ठीक है, समझ में तो आ ही रहा है अपने को। देखो ये घड़ी की सुई जो है ना, ये रही घड़ी की सुई। कलर दिख रहा है आपको, ये कलर चेंज करते हैं, इसका कलर बदलते हैं। अभी तो दिख रहा है, ठीक है। देखो ये घड़ी की मिनट की सुई है ना। इसने बोला घड़ी की मिनट की सुई की लंबाई 14 सेंटीमीटर है, इस द्वारा 5 मिनट में, अब 5 मिनट बाद ये सुई जो है, मेरी बात सुनना ध्यान से, ठीक है, अभी सुई यहां पर है ना। अब आप देखो ये सुई 5 मिनट बाद 1 बजे 1 पे पहुंच जाएगी। बोलो पहुंचेगी कि नहीं पहुंचेगी, हाँ सर पहुंच जाएगी, 1 मिनट 1 पे पहुंचेगी। अभी 12 पे थी, एक एग्जांपल के लिए ले लिया। आपके मन में आएगा सर आपको कैसे पता चला 12 पे थी, अरे कुछ भी मानना है आप मान सकते हो, आप चाहे तो 1 पे मानो, 2 पे मानो, किसी से भी मानो, पर एक एग्जाम्पल के लिए मैंने लिख दिया कि भैया 12 पे थी, अब 5 मिनट बाद जो है वो 1 पे पहुंच गई। तो आप यहाँ पर ये जो आपके सामने क्षेत्रफल आ रहा है, कौन से वाले क्षेत्रफल की बात कर रहा हूं मैं, ये जो ये
ये जो आ रहा है इसको आपको भैया इसका क्षेत्रफल आपको फाइंड करना है। क्या करना है? इसका क्षेत्रफल हमको पता लगाना है। बस इतना सा काम अपने को करना है और अपना सवाल यहाँ से खत्म हो जाएगा। ठीक है, तो अब देखो ध्यान से, ये एंगल कितना है? ये एंगल कितना है सर? ये 30 डिग्री है। कितना है? 30 डिग्री है। याद रखना, एक घड़ी की मिनट की सुई जो है हर 5 मिनट में 30 डिग्री का कोण बनाती है। मतलब यहां से लेके यहां तक का एंगल 30 डिग्री। कैसे आया पूरा 30 डिग्री वो भी बता देता हूं। देखो टोटल कितना होता है? टोटल 360 डिग्री होता है। कितना होता है? 360 डिग्री होता है ना? पूरा कोण 360 डिग्री। टोटल कितने नंबर लिखे हुए हैं? 1 से लेके 12 तक कितने नंबर है? 12 नंबर है। तो दो नंबर के बीच का कोण कितना हो गया? 30 डिग्री आया। इस तरीके से हमने निकाल लिया कि भैया इन दोनों के बीच का जो एंगल है ना, त्रिज्य कोण जो है वो 30 डिग्री का है। इस तरीके से आया है हमारे पास 30 डिग्री। तो आप लिख लेना वाले ये वाली बात। ठीक है, जब आप चाहें तो आप ये लिख सकते हो। कहाँ लिखना होता है मैं बता देता हूँ आपको। ये सारी चीजें जो है आप इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बना के कहीं पे ऊपर, मैं पता है मैं अपने टाइम पे क्या करता था, जहाँ मैं ऊपर तारीख डालता था ना, जहाँ तारीख डालने वाली जगह ऊपर खाली होती कॉपी के अंदर, मैं देखो कहाँ की बात कर रहा हूँ, मैं अपनी बात बताता हूँ आपको। मैं क्या कर रहा, ये जैसे ये देखो आप, ठीक है, ये वाली जगह, तो ये मेरी कॉपी है जैसे। तो अब जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स होते थे मैं उनको यहाँ तारीख डालने वाली जगह पे, यहाँ ऊपर इस जगह कहीं लिख लेता था, ताकि वो एकदम मेरी नज़र में आते थे, ऊपर होते थे। तो ठीक है, तो आप भी ऐसा कर सकते हो, है ना। जो भी आपको लगता है कि हाँ यार ये बात इंपॉर्टेंट है, इसको लिख लो आप। ठीक है, चलो अब स्टार्ट करते हैं। उसने घड़ी की सुई की लंबाई हमको दे रखी है 14 सेंटीमीटर। कितना दे रखा है बेटा? 14 सेंटीमीटर दे रखा है। 14 सेंटीमीटर हमको दे रखी है। सोल्व कर देते हैं, बोलो बताना। त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल, ठीक है, त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल इंग्लिश में क्या बोलते हैं इसको? त्रिज्य खंड, वो पता है आपको? एरिया ऑफ सेक्टर। क्या बोलते हैं? एरिया ऑफ सेक्टर। ठीक है, त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल बराबर पाई आर स्क्वायर थीटा अपॉन 360 डिग्री। वैल्यू पुट करेंगे, पाई की वैल्यू 22/7, आर की वैल्यू 14। 14 का स्क्वायर लिखने की बजाय मैं 14 को 2 बार ऐसे मल्टी करके लिखूंगा। थीटा हमारे पास 30 डिग्री है, अपॉन टोटल मैंने कर दिया वो है 360 डिग्री। ठीक है, अब आप देखो, इस 7 से 14 कट गया 2 बार, इस 30 से ये कट गया मेरे पर, देखो 1 0 से 1 0 गया, 12 बार कट रहा है ये। ठीक है, इस 2 से ये कटा 6 बार, है ना। अब आप देखना, ये हो गया 3 दूना 6, मतलब 3। ठीक है, और इसको 3 करा तो इसको भी काट दो आप, ये 7 बार, 7 दूना 14 कट रहा है। ठीक है, ऊपर कौन बचा? अब आप देखो ऊपर क्या क्या बचा आपके पास। 22 बच रहा है और 7 बच रहा है, तो 22 सत्ते 154। 154, 22 को 7 से मल्टीप्लाई कर लेना आप, या फिर 22 का टेबल आना चाहिए। मेरे को आता है 22 का पहाड़ा, इसलिए मैं डायरेक्ट बोल पा रहा हूँ। 22 सत्ते 154, 154 बटे नीचे कौन दिख रहा है? 3, और यूनिट सेंटीमीटर में थी इसलिए यहाँ आएगा सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये हमारा एक और क्वेश्चन खत्म होता है बेटा। ठीक है, तो कितना आएगा त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल? बोलो कितना आया त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल? जल्दी से बताओ। 154। ठीक है, ऐसा 154/3। क्लियर? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, है ना। क्वेश्चन नंबर 4 है, 10 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त की कोई जीवा केंद्र पर समकोण अंतरित करती है, तो निम्नलिखित के क्षेत्रफल ज्ञात करो। ठीक है, चलो क्या बोला भैया? 10 सेंटीमीटर वाला एक वृत्त है। चलो बना देते हैं वृत्त, कोई बड़ी बात नहीं है। ठीक है, ये लो, ये एक सर्कल है ना, एक वृत्त है जिसकी त्रिज्या वो हमको कितनी दे रखी है? 10 सेंटीमीटर। तो ये केंद्र बना दो तो पहले तो। त्रिज्या वाले वृत्त की कोई जीवा केंद्र पर एक समकोण अंतरित करती है, समकोण बनाती है। ठीक है, तो पहले एक जीवा बनाओ, है ना, एक जीवा बना देते हैं अपन। ठीक है, ये रही एक जीवा, ये हमारी एक जीवा। क्लियर? ठीक है, कौन क्या है ये जीवा है, याद रखना, ये जीवा है। कोड बोलते हैं इंग्लिश में इसको, क्या बोलते हैं? कोड बोलते हैं। ठीक है, केंद्र पर समकोण अंतरित करती है। चलो भैया केंद्र पर समकोण अंतरित करवा देते हैं, है ना। ये देखो यहां से इसके केंद्र इधर मिलाया केंद्र पर। ठीक है, फिर उसके बाद
यहां से ध्यान से देखना, यहां से इधर मिला दिया ये केंद्र पर, और हमको बोला गया है कि इसने इस केंद्र O पर जो है समकोण बनाया है, मतलब 90 डिग्री का कोण बनाया है। कितना बनाया बेटा? ये 90 डिग्री का कोण बनाया है। और ये जो त्रिज्या है ये 10 सेंटीमीटर की हमको दे रखी है, 10 सेंटीमीटर का दे रखा है। इसका कुछ नाम रख दो आप, इस पॉइंट का A रख दो और इस वाले पॉइंट का B रख दो, ये B हो गया, ठीक है। अच्छा, सबसे पहला सवाल क्या है? संगत लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल निकालना है। पहला सवाल सोल्व करने जा रहे हैं हम लोग, लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल। चलो, लघु वृत्तखंड किसको कहते हैं ये भी मैंने आपको डिटेल में बता दिया है, यहाँ पे भी एक बार एक्सप्लेन कर देता हूं मैं। ये वाला हिस्सा जो दिख रहा है ये जीवा और ये वृत्त, तो आपके सामने जो ये हिस्सा आया है ये वाला इसको हम लोग बोलते हैं लघु वृत्तखंड। क्या बोलते हैं? लघु वृत्तखंड। ठीक है बेटा, ये लघु वृत्तखंड है ना। इंग्लिश में अगर बोलेंगे तो क्या बोलेंगे? माइनर सेगमेंट। माइनर सेगमेंट इंग्लिश के टर्म्स याद रख लेने चाहिए। मैं खुद हिंदी मीडियम से पढ़ा हुआ हूँ, पर जब अचानक से इंग्लिश में गया ना, जाना ही पड़ेगा। कॉलेज में पहुंचोगे इंग्लिश में, आप बात नहीं मानोगे भैया। मैं जैसे ही कॉलेज में पहुंचा और मैं हिंदी मीडियम से, मैं धुएं तोते उड़ गए, तोते, मतलब समझ ही नहीं पड़ा मेरे को कि सब किताबें एकदम इंग्लिश में आ गई। तो इसलिए थोड़े थोड़े जो शब्द है इंग्लिश के दिमाग में रखो ताकि आपको फायदा मिले। बेटा आगे सब कुछ इंग्लिश में ही आने वाला है, ये सच्चाई है। भले हम कितनी भी कुछ भी बोल दे, पर आगे की पढ़ाई हमारे को इंग्लिश में ही करनी होती है, ठीक है। ऐसा तो लघु वृत्तखंड माइनर सेगमेंट हमने इसको बोल दिया है। चलो, इसका हमको क्या निकालना है? इसका हमको क्षेत्रफल निकालना है, ठीक है। तो हमने लिखा लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल बराबर, देखो ये त्रिज्यखंड दिख गया आपको पूरा, ये देखो ना, O, फिर ये पूरा हमारा एक त्रिज्यखंड है ना, त्रिज्यखंड है। तो हमने लिखा त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल माइनस त्रिभुज, ये पूरा त्रिज्यखंड, ये रहा, ये त्रिज्यखंड है। इसमें से अगर मैं इस त्रिभुज OAB को घटा दूं, त्रिभुज OAB का क्षेत्रफल अगर हम ये घटा दें, समझो आप, ये पूरी जगह है, ये त्रिज्यखंड है। इसमें से अगर मैं इस त्रिभुज OAB को घटा दूं, इस OAB को घटा दूं, तो बोले ये बचेगा कि नहीं बचेगा? हाँ सर बचेगा। एक बार फिर से सुन लो, ये पूरा त्रिज्यखंड है ना, पूरा त्रिज्यखंड है। इसमें से इस त्रिभुज को घटा दो आप अपने आप, तो क्या बच जाएगा? ये वाला हिस्सा बच जाएगा, ठीक है। चलो, तो देखो क्या लिखेंगे हम लोग, ध्यान से देखना। त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल क्या होता है? पाई, है ना, R स्क्वायर। R की वैल्यू हमारे पास क्या है? 10, ठीक है। मैं वैल्यू पुट करते जाता हूं, आप बोलो तो। चलो मैं एक बार फॉर्मूला लिख देता हूं, पाई R स्क्वायर थीटा अपॉन 360 डिग्री माइनस त्रिभुज OAB का क्षेत्रफल। अब OAB जो है एक समकोण त्रिभुज है। समकोण त्रिभुज जो है मतलब राइट एंगल ट्राइंगल, है ना। समकोण त्रिभुज का जो फॉर्मूला होता है क्षेत्रफल का, वो होता है 1/2 आधार इंटू ऊंचाई, ठीक है। याद रखना है सारी बातें। समकोण त्रिभुज के क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है 1/2 आधार इंटू ऊंचाई, है ना। चलो अब वैल्यू पुट करेंगे। पाई की वैल्यू 22/7, R हमारे पास जो है 10 सेंटीमीटर हमको दे रखा है, 2 बार लिखेंगे। थीटा हमारे पास 90 डिग्री है, अपॉन में हम 360 डिग्री लिखेंगे, माइनस 1/2 आधार। अब देखो समकोण त्रिभुज है, 90 डिग्री के सामने वाला जो है वो कर्ण होगा, हाइपोटेनस होगा, कर्ण। तो बचे कौन? ये दोनों ही बच रहे हैं। तो ये आधार है और यही लंब है, लंब बोल दो या फिर जो है ऊंचाई बोल दो। ट्रिग्नोमेट्री हमने पढ़ ली है, उसमें मैंने आपको ये सारी जानकारी बहुत अच्छे से दे रखी है बच्चों, ठीक है। ऐसा प्लेलिस्ट जरूर देख लेना, ठीक है, सारे चैप्टर करा दिए मैंने आपको। तो आधार कितना है? 10 है। ऊंचाई कितनी है? 10 है, ठीक है। अब देखो आप 90 से इसको काटा, 4 बार कट रहा है ना। फिर उसके बाद देखो आप इसको काटो, 2 दूना 4, तो 5 दूना 10,
फिर 2 से इसको काटोगे ये 5 आ जाएगा। क्लियर है? देखो अब कितना क्या क्या आ रहा है हमारे पास, क्या क्या बचता है। चलो नीचे तो कुछ नहीं बच रहा है ना, ऊपर देखो आप 50 में 25 और ये 22, ठीक है। तो 22 पंजे 110, 110 को इससे करोगे 550 दिख गया मेरे को, ये यहाँ पे ये 550 है, ठीक है। ऐसा 22 पंजे 110, 110 11 पंजे 55, हाँ ठीक है 550 और अपॉन नीचे है 7 माइनस ये कितना है, ये हो गया 100 और अपॉन कितना है 2 है, ठीक है। अपॉन में 2 है बेटा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है सर बढ़िया। देखो कोई गड़बड़ तो नहीं करी, चेक कर लो भले आप चाहो तो। 22 को 5 से करोगे 22 में 110, 110 का 5 से 11 पंजे 55, तो ये 550 बिल्कुल सही लिखा है, 7 बिल्कुल सही लिखा है, माइनस, ठीक है। उधर से 100 हो गया और 100/2 मतलब 50 हो गया, अल्टीमेटली 50 लिखा हुआ है ये, ठीक है। 100/2 अगले पेज पे करते हैं अब इसको, आगे वाले को है ना, अगले पेज पे सॉल्व करते हैं, ठीक है। देखो 550 तो लिखेंगे लघु त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल बराबर 550/7 माइनस 50, ठीक है। माइनस 50 कैसे आया, काट दिया इसको और क्या, तो 50 आएगा, 100 में 2 का भाग लगाओगे तो। देखो अब 550/7 है ना, एलसीएम ले रहा हूं इधर, तो इसको थोड़ा सा बढ़ा दो, या आपको अगर ऐसे डायरेक्ट देखो, मेन तो डायरेक्ट सीखा है, मैं आपको भी कोशिश करता हूँ सिखाने की। इसको कैसे सॉल्व करते हैं ना, बहुत सारे बच्चों की ये दिक्कत है, तो देखो कैसे, ध्यान से सुनना। 7 को इससे मल्टी कर देंगे, 7 पंजे 35 मतलब 350 हो गया ये। तो क्या करना है आपको, 550 लिखना है, माइनस का साइन लगाना है, इसको इससे करेंगे 7 पंजे 35 और एक जीरो पीछे वाली ऐसी की ऐसी, और पूरे पे लगा देंगे अब 7 ऐसा। तो ये कितना हो गया बताओ, 550 में से 350 जाएगा तो 200/7 आ जाएगा, ठीक है। तो ये हमारे पास जो है 200/7 आ रहा है बेटा, ठीक है। चलो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। 200/7 आ रहा है, कोई दिक्कत नहीं है इसमें, क्लियर, ठीक है। बस ये आंसर है हमारा, है ना। किस में आएगा ये आंसर, वो भी सेंटीमीटर में दे रखा है, तो सेंटीमीटर स्क्वायर कर दो आप, ठीक है, स्क्वायर कर दो, सेंटीमीटर स्क्वायर। अगर आप चाहें तो इसको थोड़ा सा और सोल्व कर सकते हैं, अगर आपके एग्जाम में आपके जो आंसर शीट है उसमें पॉइंट में लिखा हुआ है तो आप भाग लगा देना इसके अंदर, मैं भाग लगा के दिखा देता हूं आपको। 7 दूना 14, ठीक है, 7 दूना 14, 6 बच रहे हैं मतलब 60 हो गया ये, ठीक है। 7 7 8 56, 7 9 63, 7 8 56, ठीक है। 60 अब पॉइंट लगेगा तो 40 हो जाएगा, 7 पंजो 35, 7 पंजो 35, ठीक है। और अभी 7 पंजे 35 से 5 बच रहा है, 7 6 7 7 49, कुछ ये आएगा बेटा, ठीक है। 28.57 इतना आना चाहिए, ठीक है। कुछ मैंने कैलकुलेशन मिस्टेक कर दी हो तो थोड़ी मोटी अगर मेरे से गलती हो जाए तो माफ कर दें, ऐसा मैं बहुत ध्यान रख के ही सॉल्व कर रहा हूँ, चूक तो फिर भी हो ही सकती है, ठीक है। ऐसा 28.57 सेंटीमीटर स्क्वायर हमारे पास आ गया है, क्लियर है। तो ये हमारे पास लघु किसका आया, बोलो, लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल हमारे पास आ गया है। वृत्तखंड है ये, मैंने ना यहाँ गलती से त्रिज्यखंड लिख दिया है, करेक्ट कर देता हूँ इसको, लघु वृत्तखंड, ठीक है। ये वृत्तखंड का क्षेत्रफल। एक क्वेश्चन हो गया, अभी दूसरा, संगत दीर्घ त्रिज्यखंड का प्रयोग करो, क्षेत्रफल निकालो मतलब आप, ठीक है। और पाई की वैल्यू आपको 7.3414 लेनी थी, ये उसने बोला भी था, चलो कोई बात नहीं, कोई फर्क नहीं पड़ रहा, आंसर सेम ही आएगा वैसे भी, ठीक है। संगत दीर्घ त्रिज्यखंड का, अब दीर्घ त्रिज्यखंड निकालेंगे, ध्यान से सुनना। मैंने आपको वही इंट्रोडक्शन वाली वीडियो में भी बताया था, मैं दोबारा से रिपीट करता हूं, ये है लघु त्रिज्यखंड। तो जो जितना भी हिस्सा बच रहा है वो सब दीर्घ त्रिज्यखंड कहलाता है। अब जितना भी हिस्सा बच गया है वो सारा का सारा दीर्घ त्रिज्यखंड कहलाता है। मतलब कौन कौन से हिस्से की बात कर रहा हूं मैं अगर आपसे बोलूं कि कौन से हिस्से की बात कर रहा हूं तो मैं इस हिस्से की बात कर रहा हूं। ये जो भी आपको दिख रहा है ना अब ये सारा ये सब हमारा दीर्घ त्रिज्यखंड कहलाता है। दीर्घ त्रिज्यखंड कहलाता है। क्या कहलाता है? दीर्घ त्रिज्यखंड। तो अब एक बात सुनना मेरी ध्यान से, ये निकलेगा कैसे? देखो,
पूरे वृत्त के क्षेत्रफल में से अगर मैं लघु त्रिज्यखंड के क्षेत्रफल को घटा दूं, इस पूरे वृत्त के में से अगर मैं इतने से हिस्से को हटा दूं तो ये बचेगा कि नहीं बचेगा? बचेगा। तो अब हम लिखने जा रहे हैं दीर्घ त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। तो देखना ध्यान से, ठीक है। दीर्घ त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, दीर्घ त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल बराबर वृत्त का क्षेत्रफल माइनस लघु त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, ठीक है। वृत्त का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर होता है और लघु त्रिज्यखंड का पाई आर स्क्वायर थीटा बटे 360 डिग्री होता है। क्लियर है? पाई की वैल्यू हमारे पास 22/7 ले लो अगर आपको ये लेना है तो। आर की वैल्यू हमारे पास कितनी दे रखी है हमको, बोलो जल्दी से। आर 10 सेंटीमीटर है तो 10 × 10 लिख दो आप यहाँ पे, माइनस पाई मतलब 22/7, आर की वैल्यू 10 × 10 और थीटा हमारे पास दे रखा है हमको। थीटा कितना दे रखा है? 90 डिग्री का, है ना, 90 डिग्री का, और अपॉन 360 डिग्री। चलो सॉल्व करते हैं, ठीक है। देखो ये कितना हो गया भैया, 22/7 तो 3.14 ही आएगा, ये 3.14 इंटू ये 100 हो गया, ठीक है, माइनस इसको हमने अभी हाल सॉल्व करा है। ये देखो आप भले, ये पूरी वही तो चीज सॉल्व कर रखी है हमने, इसको अभी हाल हमने सॉल्व किया है और ये हमारे पास कितना है, 550/7 आ रहा है ये, ठीक है। तो ये मैंने लिख दिया 550/7। तो आप देख लेना यहाँ से, 314 को इसको करोगे तो ये तो 314 हो गया, माइनस 550/7। 550/7 अगर हम सोल्व करते हैं तो ये कितना आएगा, इसमें आप डिवाइड करके देखो कितना आएगा ये। 7 एकम 7 14 7 21 7 चौक 28 7 5 35, है ना, 7 6 7 49 7 7 बार करा 49 मतलब 6 बच रहे अब 60, तो 7 8 56 ऐसा, तो 56, अब 4 बज गए, ठीक है। पॉइंट लगाएंगे 40 हो जाएगा, 7 5 35, ठीक है। फिर 50 हो गया वो, तो 7 7 50, ये आएगा बेटा। भाग आप लगा लेना, मैंने आपको करके बता दिया। डिवाइड करना आपको आना चाहिए बेसिक, वरना अगर मैं डिवाइड बताने लग जाऊंगा मेरी वीडियो बहुत ज़्यादा बड़ी हो जाएगी, ठीक है। ऐसा 314 में से इसको घटा दो आप तो सिंपल। तो ये मैंने घटा के देखा, इधर देखना, है ना, 78.57 ये घटा रहे हम। 10 में से 7 गया 3, 9 में से 5 गया 4 पॉइंट, 14 में से 8 गया 6, 30 में से 7 गया 23, 30 में से 7 गया तो 23, तो 236.43 ये हमारे पास आंसर आ गया बेटा, ठीक है। चलो ये हमारा क्वेश्चन कंप्लीट होता है, ठीक है। नेक्स्ट सवाल क्या है हमारा, देखो हो सकता है अगर कुछ चीज में बदलाव आया होगा, थोड़े बहुत आंसर ऊपर नीचे हुए होंगे अगर, तो किस चीज की वजह से है, 3.14 की वजह से। तो आप 3.14 करके करोगे, एग्जैक्ट आंसर आ जाएगा आपका, ठीक है। नेक्स्ट सवाल है हमारा 5वें नंबर का, त्रिज्या 21 सेंटीमीटर वाला एक वृत्त है, ठीक है, कि त्रिज्या 21 सेंटीमीटर वाला एक वृत्त है। चलो ठीक है, इस वाले क्वेश्चन को हम लोग हमारे नेक्स्ट वीडियो के अंदर करेंगे ताकि वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी ना हो, है ना। मिलते हैं हम हमारे नेक्स्ट वीडियो के अंदर, ठीक है।